बेसिकली मैं आप तमाम लोगों को यही चीज़ बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो कोर्स मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा 10 दिन का कोर्स है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कोर्स को पेड बेचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो लोगों को ये चीज़ फ्री में सिखाते हैं। आगे चल के भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक किस्म से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये वाला। और बहुत आसान टॉपिक है। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे छोटी सी, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है ना वो आज भी अच्छे तरीके से समझा सकूं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलें, सही है, ठीक हो गया। अभी जो है ना वो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम जो है ना वो सिंपल, मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताता हूँ कि सपोर्ट जो होती है बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना वो आप ऐसे कह लो कि ज़मीन है। सही है। हम एक कमरा लेते हैं और एक कमरे की ज़मीन है, हम उसको कहते हैं जी ये सपोर्ट है। और जो कमरे की छत है हम उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही बात करेंगे, यानी छत और जो जमीन है उसके दरमियान जो भी मार्केट करेगी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और हम इसको ड्रा किस तरह से कर सकते हैं मार्केट के अंदर। मैंने जब ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने ज्यादा काम जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही किया था। मैंने इसके ऊपर भी अच्छे प्रॉफिट भी निकाले थे और लॉस भी किया था बड़ा। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि हम जो है ना वो एक अच्छी सपोर्ट एंड एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करते हैं, कर सकते हैं या करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम जो है ना वो सिंपल लफ्जों में SNR कह सकते हैं। SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? ब्रदर, मेरी आवाज़ क्लियर होगी? आपका थोड़ा नेट का शायद इशू होगा, अभी तो मेरा नेट ठीक है। चलें, जहाँ पे भी कटने लगे तो आप मुझे जो है ना वो चैट के अंदर बता दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो सपोर्ट एंड आज हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। छोटा सा टॉपिक है हमारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। हाउ टू ड्रा गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैच SNR लाइन विद मिनिमम 2 पॉइंट्स। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए जो है ना मिनिमम 2 पॉइंट्स को जो है ना वो मिलाना है। मार्केट के अंदर जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है, ऊपर जा रही होती है, नीचे आ रही होती है, मिनिमम ऊपर से या दो नीचे से पॉइंट्स को आप लोगों ने मिलाना है। मैं आगे चल के आपको ये चीज भी बताता हूँ। अच्छा, जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर ड्रा कर लेते हो ना, तो ये फिर जो है ना वो एक लाइन नहीं होती, ये एक एरिया बन जाता है बाय का या सेल का। अब जो सपोर्ट होती है ना, सपोर्ट को मैंने क्या कहा था, ये जमीन है एक किस्म की। अब जमीन जो है ना वो हमेशा नीचे होती है, तो ये सपोर्ट भी मार्केट के अंदर हम नीचे ड्रा करेंगे। नीचे हम जो मार्केट के अंदर जो ये लगाएंगे सपोर्ट, बेसिकली आप इसको कह लो कि एक जमीन है उसके ऊपर जो है ना वो हमने लाइन लगा दी है, यहाँ से हमेशा मार्केट को हमने बाय करना है। सपोर्ट से हमेशा जो है ना मार्केट को बाय करना है, और रेजिस्टेंस जो है ना वो ऊपर आप ऐसे कह लो कि छत है, वहां से हमने मार्केट को सेल करना है। और ये जो है ना एक एरिया होता है, ये लाइन नहीं होती, हमने इसको लाइन बिल्कुल नहीं कहना। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मार्केट के अंदर लगा लेनी है, हमने सपोर्ट लगाई है या रेजिस्टेंस लगाई है, हम इसको जो है ना कहेंगे ये एक एरिया है बाय का या सेल का। अब मैच दी पॉइंट्स बॉडी टू बॉडी और विक टू विक, हमने जो है ना वो इसको बॉडी टू बॉडी मैच करके लाइन लगानी है,
ये एरिया ड्रॉ करना है, या हमने जो है ना विक टू विक, जब कल मैंने आप लोगों को, कल का जो लेक्चर हुआ था जिन लोगों ने लिया है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैंडल जो होती है उसकी एक बॉडी होती है और एक विक होती है। मार्केट के अंदर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कैंडलें होती हैं जिनकी विक नहीं होती, शेडो नहीं होती, वो सिर्फ उनकी बॉडी होती है। तो यहाँ तो आपने बॉडी टू बॉडी जो है ना मार्क करनी है, या विक टू विक मार्क करनी है। आगे मैं आपको चल के बताता हूँ कि किस तरह से जो है ना वो आपने मार्क करनी है। अच्छा, ये तस्वीर जो है ना वो आप लोगों को थोड़ी सी धुंधली नजर आ रही होगी। बेसिकली ये मैंने पिक्चर ली है आप लोगों को समझाने के लिए ना। अच्छा, ये अब आप इसके ऊपर देखोगे कि ये जो है ऊपर, ऊपर वाली हमने जो है ना वो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। एक मिनट में आप थोड़ा सा, अब मार्केट देखें ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। इस तरह से जो है ना वो ये मार्केट जो है ना वो अपना ट्रेंड चल रहा रही है। अच्छा, अभी हमने जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करनी है। अब नीचे देखें, ये जो है ना वो हमने नीचे जो एक एरिया ड्रा किया है इसको हम कहेंगे सपोर्ट। ये सपोर्ट होगी बेसिकली नीचे, और ये होगी रेजिस्टेंस। ये वाला जो है ना मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब ये देखें मार्केट नीचे आई है तो पहला पॉइंट टच किया है। ये हम जो है ना मिनिमम हमने दो पॉइंट्स जब टच हो जाएंगे ना एक ही ट्रेंड में, तो हमने जो है ना फिर हमने ड्रा करनी है। जब दूसरी दफा उसने आके टच करके वापस जो है ना वो ऊपर गई है ना, तो हमने तब ये लाइन ड्रा कर लेनी है। सही है, तब हमने जो है ना ये सपोर्ट को नीचे से ड्रा कर लेना है। इसी तरह ऊपर है, मार्केट एक वन टाइम टू टाइम जब टच कर लिया ना उसने, ये टू टाइम इधर टच किया है, तो हमने जो है ना वो ये ड्रा कर लेनी है। सही है, या तो आपने बॉडी टू बॉडी करना है या विक टू विक करना है। सही है, यहाँ से हमने बॉडी ली है, और यहाँ से अब ये देखें अगर ये कैंडल को अगर हम लें तो ये बॉडी टू बॉडी मार्क हो गई है। सही है, एक सेकंड मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग। अच्छा, तो इस तरह से जो है ना वो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा हुई हुई है। सपोर्ट पे मार्केट पहली दफा आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आके सपोर्ट पे दूसरी दफा जब आई, तो हमने इसको सपोर्ट ड्रा कर लिया है। अब तीसरी दफा जब मार्केट इधर आएगी ना, तो हमने जो है ना वो यहाँ से बाय करना है। ये यहाँ से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, यहाँ पे जब मार्केट तीसरी दफा आएगी ना, यहाँ पे हमारी सपोर्ट होगी, यहाँ से हम जो है ना वो बाय कर लेंगे। सही है, और आप आगे ऊपर जाके जितना मर्जी जो है ना वो आप यहाँ तक गई है, तो आप यहाँ से ट्रेड जितनी मर्जी आप प्रॉफिट के अंदर काटना चाहें। ये तो होगी सिंपल जो है ना वो सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वन टाइम जब ऊपर से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर जाके उसको टच किया, हमने रेजिस्टेंस ड्रा कर लेनी है। सही है, अब थर्ड टाइम जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगी, तो हमने यहाँ से जो है ना वो सेल करना है। सही है, हम वेट करेंगे यहाँ तक आने का। यहाँ पर जैसी मार्केट आएगी हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, और हम जितना प्रॉफिट लेना चाहें वो हम मैनुअली ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो हम मैनुअल ट्रेड कर सकते हैं। सही है, आगे चल के मैं आप लोगों को जो है ना प्रॉपर एंट्रीज लेना भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपने टीपी लेना है, कहाँ पे आपने सेल लगाना है। अब सिंपल चीजें आपने जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यही समझना है कि छत और दीवार, सॉरी, छत और जो फर्श है उसके दरमियान जो भी होगा उसको हम एरिया के अंदर बाय एंड सेल कर रहे हैं। सही है, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। सादे लफ्जों में आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ लग जाए, सिर्फ आप लोगों को जो है ना वो मैं समझा सकूं कि बेसिकली सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। आगे चल के मैं लाइव मार्केट में भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने की। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो हमने जो है ना वो यहाँ तो सिंपल लाइन लगा लेनी है, या तो हमने जो है ना इस तरह से एक एरिया ड्रा कर लेना है। या आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बॉक्स हम किस तरह से जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं।
अच्छा। अच्छा, यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको समझ नहीं पाते। सही है। मैंने आप लोगों को ऊपर चलता हूँ, 1 मिनट। आपने जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है ना, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स को लाजमी मिलाना है। सही है। 2 पॉइंट्स को लाजमी मैच करना है, फिर आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगी। सही है। जब 2 दफा मार्केट एक ही पॉइंट को टच करती है तब सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनती है। सपोर्ट नीचे बनती है मार्केट की, और ऊपर वाली जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। सही है। और ये जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर ले तो आप, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तब वो बन जाता है एक एरिया। ये लाइन नहीं होती। हम तो लाइन लगाते हैं, लेकिन वो मार्केट के लिए जो है ना वो एक एरिया बन जाता है, जहां से हमने बाय और सेल करना होता है। और तीसरी चीज आपने जो इसके अंदर याद रखनी है, या तो आपने बॉडी टू बॉडी लगानी है या विक टू विक लगानी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक ना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। अभी यहाँ देखें, मार्केट जो है ना वो ऊपर आई है, फिर नीचे आई है, फिर जब ऊपर गई है सेकंड टाइम टच किया है हमने, रेजिस्टेंस लगा ली। ऊपर क्या लगती है? ऊपर लगती है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस लग गई। लेकिन थर्ड टाइम जब मार्केट आई, हमने सेल की एंट्री ली है, मार्केट नीचे आई, फिर जो है ना वो ऊपर गई, लेकिन उसको क्रॉस कर गई है, उसको ब्रेक कर दिया है रेजिस्टेंस को ना। जब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके वापस आती है ना, तो फिर जब रेजिस्टेंस अगर हमारी ब्रेक हो जाए ना, तो फिर ये हमारी अब क्या बन गई? अब ये इसको टच करके ऊपर चली गई है मार्केट, तो अब ये हमारी बन गई है सपोर्ट। यहाँ से रेजिस्टेंस थी, जब इसने इसको ब्रेक किया, वापस आई, इसी पॉइंट को टच करके ऊपर गई, ये हमारी बन गई सपोर्ट। आगे चल के आपको मैं जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा कि ऐसे समझ लें कि एक ट्रिक है आप तमाम लोगों के लिए ना, कि आपको पता लगेगा कि बाय एंड सेल किस तरीके से करना है। तो यहाँ से आप लोगों ने समझना है कि रेजिस्टेंस हमने ड्रा की, जब मार्केट ने, देखें यहाँ पर तो फोर्थ टाइम में उसने कर दिया ना। आप जब भी रेजिस्टेंस लगाओगे, वो चाहे फोर्थ टाइम करे, पांचवी दफा करे, छठी दफा करे, सातवीं दफा करे, जब भी ब्रेक करेगी ना, ब्रेक करके वापस ऊपर उस पॉइंट पे आएगी ना, तो वो लाइन आपकी जो है ना वो सपोर्ट होगी उस टाइम। सही है। वो आपकी सपोर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से ये देखो, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया। मैं आपको ना लगा के बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम टच किया, यहाँ पे दूसरी टाइम टच किया, यहाँ पे हमने लगा दी सपोर्ट। सही है। जब हमने सपोर्ट लगाई ना यहाँ पे, अब तीसरी टाइम टच किया मार्केट ने, चौथी टाइम जो है ना वो इसको ब्रेक कर गई। जैसे ही इसको सपोर्ट को ब्रेक किया ना, तो मार्केट वापस उसी लाइन पे आएगी, तब ये हमारी जो लाइन होगी ये बन जाएगी रेजिस्टेंस। सही है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होगी, मार्केट वापस उसी पॉइंट पे आएगी, तब वो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी, तब हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारी बन जाएगी सपोर्ट, और जो सपोर्ट हमारी होगी वो बन जाएगी रेजिस्टेंस। सही है। इस चीज को आपने मार्केट के अंदर लाजमी फॉलो करना है। सही है। ये नहीं कि आपने जो है ना वो सपोर्ट लगी हुई है तो उसको सपोर्ट ही समझते रहना है। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो वो जो है ना फिर उसका नाम चेंज हो जाता है। सही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस जो है ना वो सपोर्ट बन जाती है। एक दफा अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाई है, जैसे ये ब्रेक होगी, मार्केट वापस उस पॉइंट पे आएगी, तब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं होगी, तब ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगी। सही है। ये पॉइंट हमारे लिए जो है ना वो सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने जो है ना ये सपोर्ट लगाई हुई है, ये वाली। जब मार्केट आगे जाके किसी भी पॉइंट पे इसको जो है ना वो ब्रेक करेगी, सही है, तब ये हमारी सपोर्ट जो है ना वो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी। क्योंकि असल वजह पता क्या है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट इससे ऊपर चली गई। जब मार्केट ऊपर चली जाए तो फिर नीचे वाली लाइन, नीचे वाली मार्केट क्या बन जाती है? हमारे लिए सपोर्ट बन जाती है। सही है। तो ये हमारे लिए जो है ना वो सपोर्ट बन गई है, वापस इसको आगे टच करेगी तो ये हमारे लिए जो है ना वो सपोर्ट बन गई। इसी तरह से यहाँ पे जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो मार्केट नीचे आ गई है, अब मार्केट वापस आके इस पॉइंट को टच कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी सपोर्ट नहीं है, ये अब हमारी रेजिस्टेंस बन चुकी है।
और रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस हम कहते हैं छत को, और सपोर्ट हम किसको कहते हैं? जमीन को। बेसिकली ये जमीन और जो है ना वो आसमान का है। सही है, हम इसको इस कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं अगर आपने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और आसान अल्फाज में समझना है। सही है। तो ये जो है ना वो अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि आपने जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स को अटैच करना है। ये एक एरिया बन जाता है, ये फिर लाइन नहीं रहती। क्योंकि ये एरिया क्यों बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे हम बाय और सेल करते हैं। ये हमारा बाइंग और सेलिंग का एरिया होता है। अच्छा, 2 मिनट सब्र करें। सिर्फ 2 मिनट सब्र करें। अच्छा, और जब भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है, या तो बॉडी टू बॉडी करना है या विक टू विक करना है। ठीक हो गया। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो ये पिक्चर आपको जो है ना वो शो हो रही है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है ना वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हो। ठीक हो गया। सपोर्ट नीचे ड्रा होती है मार्केट के अंदर, और रेजिस्टेंस जो है ना वो ऊपर ड्रा होती है। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, आप तमाम लोगों को उम्मीद है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक था, आप तमाम लोगों को जो है ना वो समझ लगी होगी। अब थोड़ा सा जो है ना वो हम चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तमाम लोगों को जो है ना वो लाइव मार्केट के अंदर जाके जो है ना वो समझा सकूं। और स्क्रीन आप तमाम लोगों को मेरी शो हो रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप तमाम लोगों को? बताएं मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो अब हम जो है ना वो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। ये लाइव मार्केट है। गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है हमने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं आपको ड्रा करके जो है ना वो शो करवाता हूँ। ये हमारी लाइव मार्केट चल रही है। अब इसके अंदर जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना वो हम करते हैं ड्रा। अच्छा, मैं ना टाइम फ्रेम थोड़े से चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि हम अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। नेट का थोड़ा सा इशू है।
नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, 2 मिनट वेट करें। 2 मिनट वेट करें, नेट का इशू को थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं। अच्छा, इस तरह से है कि अभी थोड़ा सा ना नेट का शायद इशू आ रहा है। कल हमारा टॉपिक होगा ट्रेंड लाइन और ट्रेंड्स के बारे में। तो उसके अंदर जो है ना, कल आपको मैं जो है ना वो इस टॉपिक के ऊपर भी जो है ना वो मार्केट के अंदर जो है ना वो एनालाइज करके दिखाऊंगा। सही है। अभी मैंने जो है ना वो ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो इस तरह से है कि आप तमाम लोगों का कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से क्वेश्चन हो। अच्छा, आप तमाम लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों के पास जो है ना वो, मैं ग्रुप के अंदर भी सेंड करता रहता हूँ, आपने डेमो अकाउंट बनाने हैं, या फिर आप जो है ना वो गूगल के ऊपर जाके ट्रेडिंग व्यू ओपन करें। अब वहां पे जाके जो है ना वो आप इस चीज के ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस करें। असल प्रैक्टिस जो है ना हमारी आज से स्टार्ट होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप लोग अपने डेमो अकाउंट बनाएं, बना के उसके ऊपर जो है ना वो रियल मार्केट के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस करें चार्ट के ऊपर। और आप अपने जो है ना वो कोशिश करके मुझे सेंड करें, ताकि मैं फिर जो है ना वो आप लोगों को गाइड करूंगा जो है ना वो किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। क्योंकि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो फिर मैं आप तमाम लोगों का साथ दूंगा। जिसने सीखना है वो सीख जाएगा, जिसने नहीं सीखना वो फिर लेक्चर लेके भी बाद में जो है ना वो देखता रहेगा कि मैंने चलो ले तो लिया है। देखें, मैंने आपको स्टार्ट वाले दिन भी पहले एक चीज बताई थी कि सीखने से कुछ भी नहीं होता। सीख सारे ही जाते हैं, उनको कोई ना कोई जरिया मिल ही जाता है सीखने का। असल चीज ये है कि हमारी प्रैक्टिस तब स्टार्ट होती है जब हम जो है ना वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं। हमें एक्सपीरियंस इस मार्केट का तभी आएगा जब हम खुद से जो है ना वो इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे रियल चार्ट के ऊपर। तो आप तमाम लोगों ने जो है ना वो खुद से प्रैक्टिस करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, इस चीज को समझना है। अगर किसी को कोई चीज समझ ना लगे
तो आप लोग मेरे साथ चार्ट भी शेयर कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल में पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तमाम लोगों को जो है ना वो गाइड करूंगा। अभी किसी का भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। सर डेमो अकाउंट कैसे बनाएं? मतलब डेमो अकाउंट बनाने की वीडियो मैं ग्रुप के अंदर ना शेयर कर दूंगा। आप उसको देख के जो है ना वो डेमो अकाउंट बना लीजिएगा। ट्रेड किस तरह से लगानी है उसके ऊपर। और आपने जो है ना वो ग्रुप के अंदर सिग्नल वगैरह भी आते रहते हैं। उसके बारे में वीडियो भी सेंड कर दूंगा कि सिग्नल को यूज किस तरीके से किया जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने मेरा जब सिग्नल आए तो उसको भी लाजमी यूज करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग होती है, किस तरह से हम इसके अंदर प्रॉफिट ले सकते हैं। जब आपका थोड़ा हाथ सेट हो जाए फिर जो भी डिपॉजिट करना चाहे वो डिपॉजिट भी कर सकता है। उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। मेरे साथ पर्सनल के अंदर जो है ना वो कांटेक्ट कर लें। ओके सर। भाई सिग्नल किस टाइम आते हैं? ब्रदर सिग्नल का कोई टाइम नहीं होता, जब हमें सेटअप मिलता है तब हम जो है ना वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। बात यह है कि सेटअप मिले ना अच्छा सा, जिसके ऊपर आपका भी प्रॉफिट हो और हमारा भी प्रॉफिट हो, क्योंकि हमने भी उसी के ऊपर ही प्रॉफिट करना होता है। आपके साथ भी वही सेटअप शेयर किया जाता है जिसके ऊपर हम जो है ना वो ट्रेड करते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अप कब जाती है और डाउन कब आती है? जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हो ना तो मार्केट जो है ना वो अगर नीचे आती है तो आपकी सपोर्ट के ऊपर बाय लेवल होता है। और जब ऊपर जाती है तो आपके पास ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर जो है ना वो सेल का लेवल होता है। ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये ज्यादा आप जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करोगे फिर आपको जो है ना वो आइडिया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद जो है ना मार्केट अप एंड डाउन किस तरह से होती है। डेमो अकाउंट ओपन करो फिर जब ऑफ करो फिर ऑन करो तो फिर लॉगिन करना पड़ता है, ये सही है? बार बार लॉगिन? ब्रदर आप जब वन टाइम लॉगिन करोगे ना नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रिमेम्बर मी, तो आपने ना उसको क्लिक कर देना है। जब आप रिमेम्बर मी करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। सर आप सिर्फ गोल्ड पर ट्रेड करते हैं? नहीं ब्रदर, मैं गोल्ड पे भी ट्रेड करता हूँ, डिफरेंट करेंसीज के ऊपर भी करता हूँ। असल में चीज़ ये है कि सेटअप हमें जो है ना वो हमारे हिसाब से मिले तो फिर हम जो है ना वो ट्रेड करते हैं। असल में आजकल थोड़ा सा मैं मीटिंग के अंदर और थोड़ा सी एक दो मसरूफियात हैं, इस वजह से ज्यादा जो है ना वो नहीं कर पा रहा। अदरवाइज जो है ना वो हम जो डेली के अच्छे अच्छे सिग्नल डिलीवर करते हैं। बात ये है कि सिग्नल देने को हम बहुत सारे आपको दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा भी लॉस हो और आपका भी लॉस हो। बस बात यही है, इसीलिए कोशिश करते हैं आपको अच्छा से अच्छा सेटअप दें। सर डेली 8 PM क्लास हुआ करेगी? जी ब्रदर, डेली 8 PM क्लास होगी। हमारी लास्ट क्लास जो है ना वो 5 तारीख को होगी। टोटल 10 दिन की क्लास होती है। हर मंथ जो है ना वो ये क्लासेस हुआ करेंगी। सर आप बाइनरी ट्रेड करते हैं? नहीं ब्रदर, मैं बाइनरी ट्रेड नहीं करता, मैं फॉरेक्स ही करता हूँ बस। मजीद किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदरवाइज हम जो है ना वो मीटिंग को एंड करते हैं। सर मैंने पिछले 2 दिन की क्लास नहीं ली ब्रदर। मैं ना ग्रुप के अंदर ना अपना चैनल शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर मैंने ना दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी हुई हैं और अपलोड कर दी हैं, तो आज की भी अपलोड हो जाएगी। तो आप वहां से जो है ना वो देख लीजिएगा। आप एक्सनेस क्यों नहीं यूज करते? ये ब्रदर आप मुझे ना पर्सनल के अंदर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। सर प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हैं? ब्रदर मैं वर्टेक्स यूज करता हूँ, वर्टेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सर आप वैसे टोटल एक्सपीरियंस कितना है फॉरेक्स में? ब्रदर मुझे बेसिकली जो टोटल एक्सपीरियंस है ना वो तकरीबन 2 से 3 साल का है ट्रेडिंग के अंदर। वैसे मुझे इस मार्केट के अंदर जो है ना वो तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 2-3 साल के अंदर जो है ना वो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। पहले 1 साल तो ऐसे समझ लो कि बस जाया ही गया था। चलो ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल क्या है? ब्रदर मैं ग्रुप के अंदर जो है ना वो शेयर करता हूँ चैनल।
भाई ये कहाँ से पता चलता है कि ट्रेड कितने की ली है ब्रदर? ये आप जब ट्रेड लगाते हो ना तो उसके साथ ही ऑप्शन होता है लॉट साइज का, उधर से पता लगता है कि आपने जो है ना वो ट्रेड कितने की ली है। ठीक हो गया। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें आप, अदरवाइज जो है ना मीटिंग को एंड करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप तमाम लोग करें, अदरवाइज अगर किसी का डिफरेंट किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ पर्सनल में आ जाएं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ।